नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो आज एक नए समीकरण को बताने के लिए ये बनाया जा रहा है वीडियो, और इसमें 3-4 चीज बड़ी प्रमुख है। और ये किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके या उसको लक्ष्य करके निर्धारित करके किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे यूनिवर्स, पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सभी 12 राशियों के व्यक्तियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना होगी। पहले मैं इनका वर्णन करूंगा। बेसिक जानकारी जो रखते हैं ज्योतिष की, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं जिनकी ज्योतिष की बहुत गहरी नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ ये समझ में आएगा किस राशि के लिए खराब है, किस राशि के लिए अच्छा है। हम यहाँ किसी एक राशि का महिमा मंडन करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ इन ग्रहों की गणना और विश्लेषण, कौन सा ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र पर प्रवेश कर रहा है, ट्रांजिट मोशन पर चर्चा होगी। आइए जानते हैं। ये मीन राशि का चार्ट बनाया हुआ है। काल पुरुष की दृष्टि से यह 12वीं राशि है। और जब हम एक शरीर बनाते हैं, आकार आकृति एक मनुष्य का या समय का, काल पुरुष यानी कि समय जो है, समय की भी आकृति ऐसी बना लेते हैं जैसे कि पुरुष की। तो ये जो लास्ट राशि है मीन, ये इसका स्थान है पैर। और 12th हाउस जो है खर्च का भी है, विनाश का भी है, एक्सपेंस का है, यात्राओं का है, और ये बाहरी स्थान है, आउट है जीवन से। जब लास्ट हिस्सा बचता है वो है मीन। अब यहां 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद मात्र ऐसा समझिए 1 रुपए में 25 पैसे, यानी कि एक चरण है सिर्फ पूर्वा भाद्रपद, गुरु का नक्षत्र। और बाकी नक्षत्र जो है 2, एक शनि का है, एक बुध का है। शनि का नक्षत्र मिडिल एरिया में है, बीच में। अब शनि तो बड़े मजे में है, क्योंकि यहां पर शनि अपने ही नक्षत्र पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और इनका सफर बहुत दिन तक चलता है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने बहुत अधिपति, मंडलाधीश, मठाधीश और न्यायाधीश के समान यहाँ बैठे हैं मीन पर। ध्यान से सुनना एक एक बात, और बातों का जो महत्व है और उसका समीकरण, उसको बिठाना आपका काम है। मैं सिर्फ विश्लेषण बताऊंगा। दूसरी बात, अब मंगल और रवि भी यहां पर हैं। इनके कितने दिन हैं नोट कीजिए। फिलहाल मैंने ये जो 52 दिन का विशेष महत्वपूर्ण समय निकाला है, इस 52 दिन में बहुत उथल पुथल, उतार चढ़ाव और बहुत बड़े बड़े तांडव देखने को मिलेंगे पूरी सृष्टि में और पूरे 12 की 12 राशियों के लिए। फिलहाल तो ये समझिए, ये शनि जो है, शनि जब अपने ही नक्षत्र पर हो और रवि उसके साथ हो, तो ये विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करता है। अब मंगल का रूटीन है इसके साथ, रवि के और शनि के रूटीन सबका है, लक्ष्य सबका है। लेकिन जब इन तीनों का मिलन होता है, आप ये देखा होगा कि कोई सोडियम कार्बोनेट है, या जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो समझते होंगे भाई पीपीजी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या ग्लिसरीन है। कुछ तत्व ऐसे हैं जब उनको आपस में मिलाया जाता तो विस्फोट होता है। यही कारण है, ये विस्फोटक ग्रह हैं। शनि डिस्ट्रक्शन, मंगल डिस्ट्रक्शन, विस्फोट, अग्नि, ऊर्जा, और रवि जो है इस सृष्टि का राजा है, प्रकाशमान होता है। लेकिन इसकी जो जब छाया पड़ती है या इसका संसर्ग मिलता है, इसकी जो ऊष्मा है, ये एक्सट्रीम हॉट के साथ साथ शनि के साथ डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, विनाशकारी। तो यहाँ लिखा हुआ विनाशक योग। और ये सन
संसार शब्द का मतलब है संहार। संसार बना ही, जो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स का जो बीच का जो स है, शुरू के स के ऊपर तो अनुस्वार है, बीच वाले पर सा लिखा हुआ। आसाम में आपने देखा होगा, आसाम के अंदर स को ह बोलते हैं। संहार है ये संसार जो है, इसका संहार होता रहता है। और संहार कब होता है, नोट कीजिए कि जब, जैसे कि उपांत मास फाल्गुन मास विनाश का महीना है सृष्टि का, कि पतझड़ होती है उस समय, ठीक इसी प्रकार जब ये 3 ग्रह यहाँ आएंगे तो द्वादश भाव होगा ना ये, तो द्वादश भाव में ये डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे तीनों। और द्वादश भाव है काल पुरुष की दृष्टि से 12वां है, तो एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। किसका खर्चा होगा? जिसकी राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की। जीव है बृहस्पति, क्या है? जीव है संसार के। तो सृष्टि के जो पुरुष हैं, पुरुष ही तो विनाशक बनता है अपने लिए भी। और ये जितनी मिसाइल और परमाणु एटम बम और जितने भी संयंत्र बने हैं, न्यूक्लियर पावर, ये सब मनुष्य के विनाश के लिए ही हैं, मनुष्य को खाद देने के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें 52 दिन की विशेष व महत्वपूर्ण जो यात्रा है इन लोगों की, इन ग्रहों की, ये मंगल और शनि अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे। 17 मई 17 मई, और इसमें एक नया फार्मूला मैं जोड़ना चाहूंगा, या नया एक समाचार या नया समीकरण। 15 मई को ये जो है अलग हो जाएंगे सूर्य देव इन दोनों से, लेकिन तब तक खेल कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके 2 दिन बाद मंगल भी अपनी यात्रा कंप्लीट करके, जो इनको करना है, अपने काम निपटाने हैं, जिस लक्ष्य के लिए ये यहाँ आए हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि दो दिन का डिफरेंस है सूर्य का और मंगल का, लेकिन इनकी यात्रा लगातार चलती रहेगी। ये बात बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। लेकिन अब आप 12 की 12 राशियों को देखिए। सबसे अधिक प्रभावित होगी मीन राशि, क्योंकि खेल इसी के प्रांगण में होने वाला है। और मैं सीक्वेंस में एक एक राशि को नहीं लूंगा, आप हिसाब लगाइए खुद, फिर बाद में कमेंट नहीं करना इस राशि का तो नाम ही नहीं लिया आपने। आप सुन लीजिए ध्यान से। तो जब मीन राशि प्रभावित होगी तो इसके ठीक सामने वाली भी प्रभावित होगी, 180 डिग्री। ये यहाँ पर कन्या राशि प्रभावित हो रही, सीधे सीधे साफ साफ। इसके अलावा ये राशि प्रभावित हो रही है मिथुन, क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। और ये राशि इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि है, और शनि के साथ साथ ये इसका जो स्वामी है और इसका, दोनों का स्वामी भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये मिथुन में शत्रु राशि में है। तो फिलहाल ये 4 राशि कवर कर चुका हूं मैं। मिथुन, मीन, कन्या और धनु ये प्रभावित हो रही है। ये इसके ऊपर दोहरी मार इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो राशि है, एक तो मंगल की शत्रु राशि है, सूर्य शनि भी देखता है, इसका स्वामी कमजोर है, कमजोर स्थिति में है। और ये राशि इसको 50% प्रिविलेज इस बात का मिलेगा कि बृहस्पति की इस पर दृष्टि होगी, इसलिए बहुत बड़ा संहार नहीं होगा, लेकिन ढैया के कारण पीड़ित तो रहेगी। ये 4 राशि मैंने कवर की है। अब 3 राशि और कवर करनी है एकदम, मेष, सिंह और मकर। मेष, सिंह और मकर राशि इसलिए कवर करनी है क्योंकि ये पंचम, यहाँ केतु है, केतु का षडाष्टक योग बन रहा है। और इसके अलावा ये मकर जो है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, और मेष राशि से द्वादश। असली पीड़ा इसको भी होगी, इतने दिन ही होगी, क्योंकि ये कष्ट पहुंचाने वाला समय है। और
मैंने यहाँ एक इंफॉर्मेशन जो देनी थी वो दे दी है। यानी कि ये जो स्थिति है 13 अप्रैल के बाद विस्फोटक स्थिति ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होंगे उस समय, और सूर्य का मेष राशि में होना, और ये मेष राशि उस समय ज्यादा पीड़ित होगी क्योंकि यहाँ के 12th हाउस में मंगल और शनि होंगे। ये रवि जो है प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि ये सिर्फ केवल और केवल इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि 13 अप्रैल के बाद सूर्य तो यहाँ आ जाएंगे और सूर्य का और मंगल का मिलन नहीं होगा। इससे पहले जो मैंने कहा था कि सूर्य और मंगल का मिलन 17 मई तक है, ऐसा नहीं है। इसको क्लियर कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बातचीत करते करते दिमाग में कोई अगर हमारे से गलती हो रही है, चूक हो रही है, तो आप बुद्धिजीवी है, आपकी भी जिम्मेदारी है उसको करेक्ट कर लेना प्लीज। मैंने करेक्ट कर लिया कि शनि जो है यही रहेंगे, मंगल यहीं पर रहेंगे, सूर्य का परिवर्तन यहाँ पर 13 अप्रैल के बाद हो जाएगा और सूर्य का और मंगल का जो मिलन है वो समाप्त हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के शनि और मंगल के जो तांडव है ये कष्टकारक बने ही रहेंगे 17 मई तक। परंतु ये जो 52 दिन है ये 12 की 12 राशियों के लिए कष्टकारक, घातक और विनाशक इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों ही विस्फोटक है। अब आइए, मकर राशि बताई थी मैंने, और मेष और सिंह। तो सूर्य यहाँ कष्टकारक होता है, यहाँ केतु षडाष्टक योग बना रहा है, मकर राशि पर गुरु की दृष्टि नहीं है। अब आइए कुंभ, वृषभ और कर्क। कुंभ के लिए द्वादश द्वितीय भाव है ये, यहाँ गुरु की दृष्टि है, इनको भी राहत मिलने की संभावना पूरी पूरी है। और वृषभ राशि पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इनके चतुर्थ भाव में केतु है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कर्क के लिए ये स्थिति बहुत राहत देने वाली तो है, गुरु की दृष्टि नहीं होने के कारण व्यथा होगी, पीड़ा होगी, और इस पीड़ा का सबसे बड़ा जो कारण है वो अष्टम राहु भी है। यहाँ से कर्क से अष्टम राहु होगा। अब तुला और वृश्चिक, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तुला के लिए छठे भाव में रोग और शत्रुओं का विनाश तो करता है लेकिन आंतरिक पीड़ा भी देता है क्योंकि मंगल की दृष्टि है यहाँ पर। तुला के लिए अच्छे प्रभाव नहीं है। वृश्चिक राशि का चतुर्थ जो सुख के साधन है ये छीन लेता है, और वृश्चिक का जो दसम भाव है इनको नौकरी में, व्यापार में इनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाला समय है ये। क्योंकि कोई आदमी नौकरी बदल रहा है, कोई मकान बदलता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए रेत और सीमेंट का जुगाड़ करता है, कोई व्यक्ति नए नए प्रोफाइल बदलने की इच्छा करता है, कोई व्यक्ति अपने परिवार से दुखी होकर डिटैच होना चाहता है। तो ये वृश्चिक का जो दसम भाव है, वृश्चिक लगन हो चाहे वृश्चिक राशि हो, दसम केतु को आप हजम नहीं कर सकते, ना छुपा सकते, ना इग्नोर कर सकते। आंख बंद करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष जो है वृश्चिक का दसम भाव प्रभावित हो ही रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो 12 राशि है, किसी को किसी न किसी ग्रह के कारण पीड़ा पहुंच रही है, क्योंकि अब ये 3 ग्रहों की जो श्रृंखला बनेगी, राहु यहाँ, शनि मंगल यहाँ, सूर्य का यहाँ भी प्रवेश होगा और मंगल यहाँ पर होंगे। ये बिखराव जो है, ग्रहों का बिखराव इन तीनों के एक साथ होने के कारण ये तीनों ही किसी ना किसी के संरक्षक, किसी राशि के स्वामी है, किसी से चतुर्थ है, किसी से छठे, किसी से अष्टम। तो इनका कष्ट ये तो सृष्टि को झेलना ही होगा। इस दृष्टि से मैं यहाँ बताना चाहूँगा
ये जलचर राशि है। जल के ऊपर बहुत पहले सुनते थे हम, अब से 50 साल से भी पहले, कि आने वाले कुछ समय के बाद भविष्य में जो लड़ाई होगी वो पानी के ऊपर होगी। पुराने आदमी जानते होंगे, जो समुद्र से फिल्टर्ड किया हुआ वो पानी है उसके ऊपर हमला, यानी कि लोग उनके जो रिसोर्सिस हैं, स्रोत हैं, उसकी जो रसद है, रसद का मतलब ही आपूर्ति, यानी कि जो खान पान के जो महत्वपूर्ण सामान है, सप्लाई काट दी जाती है तो पीड़ा पहुंचती है अगले बंदे को। तो ये जो देशों में टकराव है वो एक दूसरे के संयंत्रों को, यानी कि पानी और बिजली देना बंद कर दो, आपूर्ति बंद कर दो तो मर जाएगा दुश्मन। इस नीति के ऊपर लड़ाई हो रही है और उसके आय के जो स्रोत हैं वो भी बंद करना चाहते हैं। तेल के स्रोत हों चाहे किसी के हों, जो पावरफुल है वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। ये जो सूर्य है इस बात की गारंटी देता है कि जो ताकतवर आदमी है, ये शनि और मंगल, इन तीनों को मिल करके ये ताकत का परीक्षण है एक प्रकार का, चाहे ऊर्जा का हो, संयंत्र का हो, या धन का हो, या बल का हो, या सैन्य बल हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।